अडानी साहब, जय जिनेंद्र। सबसे पहले मुझे बताइए कि लोग अक्सर कहते हैं कि आप जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स बहुत बचा लेते हैं। आप अपना टैक्स कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं साफ कर दूं कि हम कभी भी इलीगल तरीके से टैक्स नहीं बचाते। जो भी करते हैं पूरी तरह कानून के तहत होता है। हम इसे टैक्स प्लानिंग कहते हैं, टैक्स इवेजन नहीं। तो आप किन किन तरीकों से टैक्स बचाते हैं? देखो, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। नंबर 1, गवर्नमेंट की स्कीम्स और इंसेंटिव्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार टैक्स हॉलिडे और सब्सिडी देती है। हम उन सेक्टर्स में काम करते हैं। नंबर 2, डिप्रिसिएशन बेनिफिट्स। हमारे पास बहुत बड़े बड़े एसेट्स है जैसे पावर प्लांट्स, पोर्ट्स और मशीनरीज। इनके डिप्रिसिएशन को हम खर्च दिखाते हैं जिससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। नंबर 3, डेट फाइनेंसिंग। हम लोन्स लेते हैं, उस लोन का इंटरेस्ट खर्च के रूप में दिखाया जाता है और उससे टैक्स कम हो जाता है। नंबर 4, ग्लोबल स्ट्रक्चर। हमारी कुछ कंपनीज फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर्ड है जहां टैक्स रेट बहुत कम है। इससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में फायदा होता है। साहब, लोग कहते हैं कि आप सिंगापुर और दुबई जैसी जगहों से भी फायदा उठा लेते हैं, ये कैसे सच है? हाँ, हमारी सब्सिडाइरीज अलग अलग देशों में है, रजिस्टर्ड है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज का टैक्स हेवंस का मिसयूज नहीं, बल्कि प्रॉपर कंप्लेंट्स करके हम ग्लोबल बिजनेस एक्सपांड करते हैं। तो सर जी, आप ये बताइए कि इससे आम इंसान को क्या सीख मिलती है? सिंपल, जो भी काम करते हैं पूरी तरीके से कानून के तहत में करिए। सैलरी पर काम करते हैं तो टैक्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एटीसी, इंश्योरेंस, पीएफ यूज करें। और अगर बिजनेस है तो गवर्नमेंट स्कीम्स, इंसेंटिव्स का फायदा उठाइए और कभी भी इलीगल टैक्स इवेजन मत करें। इससे हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है।